नमस्कार, मैं हूं हिमांशु। आधार एजुकेशन की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, गैजेट नोटिफिकेशन जब कर रहे हैं, गैजेट नोटिफिकेशन का नाम अभी अभी सब सुनने को आ रहा है, सारी ऑपरेटर अभी सुन रहे हैं। जब ये आधार कर रहे हैं, किसी का नाम जब एक्सीड लिमिट हो जाता है, लिमिट क्रॉस हो जाता है, मतलब एक आधार ने एक टाइमलाइन फिक्स करके रखा है कि एक बंदा 2 बार से ज़्यादा अपना नाम नहीं चेंज कर सकता अपनी लाइफ टाइम में। अगर कोई 2 बार कर दिया है, उसके बाद भी वो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि अगर उसके पास गैजेट नोटिफिकेशन अवेलेबल है तो वो जाके अपना नाम चेंज कर सकता है। लेकिन गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में ऑपरेटर को अभी तक कुछ भी नहीं पता है। कोई अगर रेसिडेंट आके भी पूछ रहा है कि वो गैजेट नोटिफिकेशन होता क्या है, हम कैसे अप्लाई करें, तो ऑपरेटर के पास कोई आंसर नहीं है। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर आप अभी देखते हैं कि आपका गैजेट नोटिफिकेशन क्यों करवाएंगे। गैजेट नोटिफिकेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आधार के लिए है, गैजेट नोटिफिकेशन का अलग अलग काम है। जैसे आपका अगर जेंडर चेंज करना है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कार्ड में आपका जेंडर चेंज करना है, अपना धर्म चेंज करना है, अपना नाम चेंज करना है, आपका सर्टिफिकेट वगैरह में अगर कोई दूसरा नाम है, सर्टिफिकेट में अगर पापा का नाम अलग है, तो इसकी फ़ायदा लेने के लिए भी आप गैजेट नोटिफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो गैजेट नोटिफिकेशन में होता क्या है, एक होता है जैसे अगर मेरा नाम है, मुझे वो नाम मुझे पसंद नहीं है, हिमांशु पाला पानी वाला नाम मुझे पसंद नहीं है, या तो फिर मेरे पास हिमांशु पानी लिखा हुआ है सारी सर्टिफिकेट वगैरह में, लेकिन मेरा नाम एक्चुअल में हिमांशु शेखर पानी है, तो शेखर में लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं गैजेट नोटिफिकेशन की सहायता से ये सब रेक्टिफाई कर सकता हूँ। तो अभी आते शुरू करते हैं कि गैजेट नोटिफिकेशन कैसे बनाएं। तो गैजेट नोटिफिकेशन बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ता है। डॉक्यूमेंट क्या है, एक तो एफिडेविट है और एक अपना सीडी का एक फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है, और एक पब्लिकेशन करना पड़ता है, जैसे एक आप पेपर में आप डाटा निकालेंगे। तो ये तीनों चीज़ एक तो हो जाता है, ये पहला स्टेप में तीनों चीज़ हो जाता है। इसके बाद आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट लगता है सारा का सारा, आधार हो गया, पैन हो गया, आपका कुछ भी जो एड्रेस प्रूफ उस पर हो, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, या तो फिर वोटर आईडी हो गया, ये सब आप लगा सकते हैं उस पर। इसके बाद आप इंडिया का एक नागरिक है, तो उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद आपको एक रिक्वेस्ट लेटर भी देना पड़ेगा, और रिक्वेस्ट लेटर के साथ आपका पेमेंट का डिटेल। तो हर जब नाम चेंज करेंगे आप, गैजेट की सहायता से कुछ नाम चेंज करेंगे, तो हर नाम के लिए कुछ ना कुछ एक फ़ी होता है, तो उस फ़ी को देके ही आपको करना है गैजेट का फ़ी। ये करने के बाद ही आप जाके गैजेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कैसे कैसे क्या करना है, आपको कौन सी डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लगा के आपको गैजेट नोटिफिकेशन आप निकाल सकते हैं। इसके बाद और एक चीज़ देखेंगे, जो पेमेंट कैसे करेंगे। जो कोरियर करते हैं डॉक्यूमेंट, उनके लिए आप पेमेंट कैसे करेंगे। कितने तरह का नोटिफिकेशन होता है, वो होता है 2 तरह का, एक होता है स्टेट का, एक होता है सेंट्रल का। तो स्टेट नोटिफिकेशन जो होता है वो अपने लोकल एरिया में, अगर आप आधार के लिए ही नाम चेंज करने के लिए करना चाहते हैं तो फिर आप स्टेट का कर दीजिए, तो स्टेट में ही आपका हो जाएगा। और अगर आप किसी दूसरे जैसे पासपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, या तो फिर आपका पैन कार्ड में चेंज करना है, बोर्ड सर्टिफिकेट अगर आपका स्टेट का नहीं है, अलग स्टेट का आपने बोर्ड सर्टिफिकेट करके रखे हैं, या तो फिर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बाहर जाके पढ़ाई कर रहे थे वहाँ का सर्टिफिकेट है, तो उस जगह पे आपको सेंट्रल में एक्टिव करना पड़ेगा। तो सेंट्रल वाला गैजेट आपको चाहिए। तो अभी अगर आधार के लिए चाहिए तो फिर आप अपना स्टेट में ही आप अप्लाई करके कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि एक एक स्टेप देखते हैं। पहला जो 3 स्टेप है, आपका सीडी ड्राइव, और एक है एफिडेविट, और एक है पेपर पब्लिकेशन। ये पहले कैसे करते हैं। एक तो है एफिडेविट जो आपको मैंने दिखाया। तो ये एफिडेविट में आपको ये लिखना है कि मेरा नाम ये है, जो पुराना नाम है। और एक चीज़ सबको पहले से ही क्लियर कर दीजिए, जितना भी आप उसके अंदर सिग्नेचर करेंगे सब आपका ओल्ड नाम पे ही सिग्नेचर करेंगे। ये सब भी होता है। जब मैंने इस बारे में रिसर्च कर रहा था, कुछ लोगों को पूछा, उस टाइम पे मैंने देखा कि उनका बहुत सारा रिजेक्शन आया है। जब कोई कुरियर कर देता है डॉक्यूमेंट को, कुरियर करने के बाद 30 डेज बीत जाता है, 30 डेज के बाद भी उसका पब्लिकेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है जब पूछा गया, तो इसके क्या होता है, उसमें सिग्नेचर जो किए हैं वो सिग्नेचर उनका नया नाम, जो नाम मेरा नाम हिमांशु पानी है, मैं हिमांशु शेखर पानी करना चाहता हूं, तो मैं जितना भी साइन किया हूं उसके अंदर पेपर के अंदर सब हिमांशु शेखर पानी के नाम पे किया हूं, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जब सिग्नेचर कर रहे हैं तो उस सिग्नेचर पॉइंट में आपको सिर्फ अपना जो पुराना नाम है, जो डॉक्यूमेंट आप लगवा रहे हैं उसी नाम का ही सिग्नेचर करिए। तो एक एफिडेविट पहले करना पड़ेगा। एफिडेविट में क्या होता है,
आपको इसको दो तरह का एफिडेविट होता है। एक तो नोटरी कर सकते हैं, आपको अगर नॉर्मल कुछ चेंज करना है, जैसे कुछ नाम के अंदर कुछ स्पेस वगैरह रह गया है, ये कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, उस चीज़ के लिए आप डायरेक्ट नोटरी कर दीजिए, नोटरी करके भी आप एफिडेविट हो जाएगा आपका। लेकिन आपका अगर जो टाइटल है, अगर टाइटल को चेंज करना है जो आपकी पेरेंट्स की टाइटल के साथ मैच नहीं कर रहा है, उस लेवल में आपको आपकी एसडीएम हो गया, आपकी मैजिस्ट्रेट हो गया, और जो फर्स्ट क्लास जज होते हैं उनका एक सिग्नेचर चाहिए। अगर आप अपना टाइटल चेंज करें, जैसे मेरा नाम दास है, दास मतलब वो इसमें क्या है, जाति का फर्क आ जाएगा। DAS दास है, लेकिन मेरा एक्चुअल में दास है DASH, मतलब दास जो पुराना वाला है वो अलग जात का था, जब DASH लगा दिया तो ये अलग जात में आ गया। जब जाति का वहाँ पे फर्क आ जाता है एक टाइटल में, उस टाइम पे आपको एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर चाहिए होता है उस एफिडेविट में। जब स्टार्टिंग करेंगे उस टाइम पे आप वहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर करवा दीजिए, या तो फिर फर्स्ट क्लास जो जज होते हैं जज का सिग्नेचर कर दीजिए, या तो फिर एसडीएम के पास से सिग्नेचर करवा दीजिए। तो ये एफिडेविट आपका पूरा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा। एफिडेविट होने के बाद उस एफिडेविट को आप दिखाएंगे कहाँ पे, एक लोकल आपका न्यूज़पेपर में, कहीं भी आपका जो भी लोकल में है, लोकल में जिस भाषा में आपका निकलता है, अगर हिंदी में है तो हिंदी न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, अगर उड़िया है उड़िया में कर सकते हैं, बंगाली है तो बंगाली में आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल करना है, आपको गेजेट स्टेट गेजेट ना करके सेंट्रल गेजेट करना है, उस पर आपको 2 बार में पब्लिकेशन करना पड़ेगा पेपर में, एक तो अपना लोकल में और एक करना पड़ेगा आपका सेंट्रल में। तो सेंट्रल में कैसा होगा, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इसमें इंडिया टुडे हो गया, ऐसा कोई जो वीकली जो मैगजीन होता है उस वीकली मैगजीन में आपको ये देना पड़ेगा। इसके बाद जाके आपका वीकली जो फ्राइडे को ये निकलता है पेपर, वो फ्राइडे वाला पेपर जो होता है, जो पेपर आपको निकल जाएगा उस पेपर का 7 से 8 आप खरीद के अपने पास रखिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आपको अगर वेरिफिकेशन या फिर आपका काउंसलिंग करने के लिए बुलाया जाएगा, उस टाइम पे एक पेपर वो हर कोई मांग लेगा उसके लिए। तो आपके पास ही रख लीजिए, उसी डेट का शायद आगे मिले या ना मिले, 5-6 पेपर अपने पास रख दीजिए। तो थर्ड चीज़ क्या होता है, सीडी मेटेरियल में सिर्फ डॉक्यूमेंट रहेगा, जो रहेगा ओनली गेजेट मैटर, गेजेट में जो जो मैटर रहेगा वो ओनली वही सब ही लिखा जाएगा। वो मैं अभी बोल रहा हूँ कि आपका एफिडेविट क्या होगा, उसके बाद आपका सीडी में क्या रहेगा, इसके बाद आपका पेपर में, ये सारे के सारे लिस्ट बना के उस पर अपना लिंक डाल दूंगा। आपको एफिडेविट क्या करना है, कौन सी लेटर आपको एफिडेविट में देना है, रिक्वेस्ट लेटर क्या देंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन क्या देंगे, ये सारे के सारे मैंने ब्लैंक फॉर्मेट अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आपको अगर पता है गेजेट साइट, आप गेजेट साइट में भी जाके निकाल सकते हैं। सीडी होने के बाद आपको 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आपका पेपर में निकल गया, एफिडेविट हो गया, सीडी हो गया। इसके बाद अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट जो भी है आपके पास, आधार है, प्यान है, पुराने नाम का आधार है, प्यान है, या इसका मतलब वोटर आईडी है, इलेक्ट्रिक बिल है, ये सब आप लगा सकते हैं बाद में। इसके बाद एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप इंडियन हैं, ठीक है। एक डिक्लेरेशन देने के बाद इसके बाद रिक्वेस्ट लेटर, तो रिक्वेस्ट लेटर आप वहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि आपका वहाँ पे लिखा जाएगा कि ये मेरा नाम था, ये मैं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना ये कर दें। इसके बाद नीचे चेक लिस्ट, रिक्वेस्ट लेटर में आप चेक लिस्ट लगा देंगे कि आप उस डॉक्यूमेंट के साथ क्या क्या लगा रहे हैं, एक चेक लिस्ट है उस पर आप ठीक कर देंगे। ठीक करने के बाद ये सारा जो बंच है, ये बंच आप कोरियर भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कोरियर करने से पहले जब आप रिक्वेस्ट लेटर करेंगे वहाँ पे एक पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, ये आइए आप देख लेते हैं एक बार पेमेंट कैसे करना है, देख लेते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक भारत पोस्ट नाम के एक साइट चलता है। तो भारत कोष का ये साइड है, ये साइड में आप आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए सबसे ऊपर में, जब पूरा ऊपर आएगा होम पेज में, उसके ऊपर लिखा है नॉन रजिस्टर्ड यूजर। तो ये नॉन रजिस्टर्ड यूजर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेज खुलेगा, आपको इस पेज में आपको भरना है। अभी ये ध्यान से देख लीजिए एक बार, इंडिविजुअल करेंगे, ऊपर वाला डिपॉजिट कैटेगरी इंडिविजुअल रखेंगे। प्रॉपर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, सर्च का ऑप्शन में क्लिक करेंगे।
कुछ देर वेट करेंगे। जो अपना डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट आप लोगों को पता होगा, हमारा जो डिपार्टमेंट में ये काम हो रहा है ये होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इसी साइड में होता है, तो वहीं पे ही जाना पड़ेगा। आप ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे, वहाँ पे यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, इसी डिपार्टमेंट को क्लिक करेंगे। और प्रपोज जो है इसमें क्या है, प्रपोज क्या लिखना है, हमेशा यहाँ पे आप गैजेट सर्च करेंगे तो गैजेट नहीं आएगा, यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ गैजेट, सेल ऑफ गैजेट, सेल ऑफ गैजेट PAO प्रिंटिंग न्यू दिल्ली। ठीक है, ये वाला सर्च करने के बाद जाके सर्च करिएगा, कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपका देखिए प्रपोज जो है ये सेट हो गया। सेट होने के बाद आपका पेमेंट टाइप नॉन है, जो है वही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये पेमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कौन सी पेमेंट कौन सी अकाउंट में पेमेंट जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन DTO जो होता है वो DTO याद रखिएगा। आपको देखिए यही वाला पेमेंट करना है आपको, DDO वाला, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली। तो ये पब्लिकेशन को दे रहे हैं तो पब्लिकेशन वाला यही वाला करिए। और या तो फिर यहाँ पे 1100 रुपये का पेमेंट करिए। 1100 रुपये पेमेंट करने के बाद रिमार्क लिखिए। रिमार्क क्या लिखना है कि मेरा नाम देने के बाद ऐड करिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका ये आ गया, डिटेल आ गया, सब कुछ मिनिस्ट्री, ये आपका डिटेल पूरा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट करिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, जो भी चीज़ भर रहे हैं इसके आगे में नहीं जा सकता, इसके बाद आपको कंफर्म करके पेमेंट ही करना है। इसमें आपका नाम यहाँ पे सर्च करिए, ये नाम आपका पुराना नाम दीजिएगा, जो वाला आपका पुराना है। कहीं भी नया नाम यूज मत करिएगा, न्यू नेम करेंगे तो ये फाइल रिजेक्ट हो जाएगा। और ये जो 1100 रुपया कटता है, ये 1100 रुपया कभी भी वापस नहीं आएगा, या याद रखिए। तो फिर ये आपका एड्रेस लिखिए, एड्रेस लिखने के बाद सब कुछ भरे। लेकिन एक चीज़, मोबाइल नंबर यहाँ पे जो लिखेंगे आप ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे आपका पेमेंट जो है वो ट्रैकिंग, अगर फेल्ड हो जाए तो रिटर्न के लिए ये वाला मोबाइल नंबर ज़रूरी है। तो मोबाइल नंबर, मेल ID जब भी दे रहे हैं देख सीख के दीजिए कि कोई गलती, बीच में कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, ये होने के बाद अपना ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन करके नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका UPI का वर्जन UPI में यूज करके करिए, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब कुछ है। आप UPI में क्लिक करके करिए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता है, वो डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है। पेमेंट होने के बाद आपको एक स्लिप निकलेगा, आपको एक स्लिप निकलेगा इस तरह का भारत कोष का एक बिलिंग निकलेगा। ये बिलिंग आप जो वंच बनाएंगे कुरियर करने के लिए, वो आप इस पे ऐड कर सकते हैं। होप कि आप पेमेंट कैसे करेंगे ये आप समझ गए होंगे। और कोई दिक्कत है तो आप ये कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर ट्रैकिंग का इशू है तो यहाँ पे ट्रैक योर पेमेंट, जहाँ पे आपने फ्रंट पेज में ऊपर गए थे नॉन रजिस्टर यूजर में, आप यहाँ पे ट्रैक योर पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेमेंट कट चुका है और नहीं कर रहे हैं तो 24 आवर तक और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मत करिए। 24 आवर के अंदर यहाँ पे जाके नॉर्मल ट्रांजेक्शन अपना मोबाइल नंबर जो दिए थे उधर, उसी के लिए बोल रहा हूँ, मोबाइल नंबर जब दे रहे हैं जान देख के दीजिए कि कोई गलती ना हो जाए। मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, मेल ID यहाँ पे देंगे, यहाँ पे कैप्चा देके सेंड OTP करेंगे। इसके बाद कौन सा आपने पेमेंट किए हैं, कौन सा फेल्ड है या तो फिर कहीं अटका हुआ है, तो फिर यहाँ पे आपका स्टाटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके बाद कंटिन्यूसली चलेगा। ये आई होप कि पेमेंट का जो प्रोसीजर है आपको पता चल गया कैसे पेमेंट होता है। ये पेमेंट होने के बाद ये जो पेमेंट स्लिप निकलेगा, जो पेमेंट स्लिप आपको दिख रहा है वो वाला पेमेंट स्लिप निकलने के बाद आप उस पेमेंट स्लिप को उस बंच पे लगा के आप कुरियर कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप कुरियर से बदले आप खुद जाके ना वहाँ पे कर लीजिए। खुद करने से आपको 14 दिन में आपका नोटिफाई हो जाएगा। अगर आप कुरियर कर रहे हैं, अगर कहीं मिसिंग भी हो जाता है तब भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट ही कर दीजिए। अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो पेमेंट डायरेक्ट इधर नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधा जाके वहाँ पे आपका डेबिट कार्ड से करेंगे। वहाँ पे कैश कलेक्शन नहीं होगा, आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। वहाँ पे डेबिट कार्ड करके पेमेंट आप वहाँ से कर दे। जो पेमेंट का चार्जेस है, अगर नॉर्मल आप नाम ही चेंज कर रहे हैं तो आपको 1100 रुपये का चार्जेस लगेगा। इसके बाद आपका ये जो पूरा प्रोसीजर है ये हो जाएगा। अभी देखते हैं कि डाउनलोड कैसे होता है। आपका ई-गैजेट आपको अप्लाई हो गया, आपके पास SMS आ गया कि आपका जो गैजेट है वो अपलोड कर दिया गया है। तो आप गैजेट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आपका अगर कुछ 10 तारीख को आपने भेजे हैं, अप्रैल 10 को, तो आपको मई 10 में तक आपका गैजेट अपलोड हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपका नियरेस्ट जो भी है गैजेट ऑफिस, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं कि किस चीज़ के लिए आपका कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है। तो अगर वहाँ पे जाएंगे तो उसको फुलफिल करके फिर से आ जाइए कि ये चीज़ फिर से रीप्रोसेस हो जाए। वरना
जो नॉर्मली टाइम लगता है वो 30 डेज का लगता है, 30 डेज के अंदर ही हो जाता है। अगर आप हाथों हाथ लेके जा रहे हैं ये गैजेट तो फिर वो 14 दिन में, 2 हफ्ते में ही हो जाए, क्योंकि ये जो गैजेट होता है वो वीकली निकलता है। तो वीकली गैजेट निकलता है तो एक महीने में 4 बार गैजेट निकलता है। तो अभी देखते हैं कि आपकी कौन सी डेट में आप ये गैजेट कर रहे हैं और कहाँ से और कैसे आप डाउनलोड करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गैजेट हो गया है। तो जब आप गैजेट डाउनलोड करके आ जाएंगे, 15 दिन तक कुछ मत देखिए और वेट करेंगे, तो फिर आप डायरेक्ट जब 15 दिन क्रॉस कर जाएगा, इसके बाद आप जितना भी वीक क्रॉस करेगा, फ्राइडे क्रॉस होगा, फ्राइडे को आपने चेक करना है ई गैजेट क्या है, तुम्हारा स्टाटस क्या है। तो स्टाटस चेक करने के लिए पहले जाएंगे गैजेट में, आप गूगल में गैजेट ही लिख दीजिए, आप ई गैजेट का साइट आ जाएगा egazette.nic.in। इस पर जैसे ही लॉगिन करेंगे एक इम्पोर्टेंट नोटिस आएगा कोविड-19 का। इसके बाद ओके करिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद आपको ये वाला डायरेक्टरी आ जाएगा आपका फ्रंट पेज में, कौन सा। तो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन है, इसका जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, इसका फॉर्म वगैरह सब अवेलेबल इधर है। अगर आप जा सकते हैं तो यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक बना के भी उसको पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद आप जाएंगे, अभी बात क्या कर रहे हैं हम डाउनलोड करने का। तो डाउनलोड करने के लिए गैजेट डायरेक्टरी इधर लिखा हुआ है, आप गैजेट डायरेक्टरी में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ टैग करने के लिए, मतलब उसी आपकी डेट तक पहुँचने के लिए कुछ टैगिंग करना पड़ेगा। तो गैजेट का कैटेगरी क्या है, ये वीकली गैजेट होता है। आप हमेशा वीकली गैजेट में क्लिक करिए, क्योंकि गैजेट जो होता है हर वीक में निकलता है, डेली नहीं निकलता है। तो वीकली गैजेट में क्लिक करिए। वीक गैजेट में करने का पार्ट और सेक्शन, तो पेड ये पार्ट 4 में आता है। तो सबसे आखिर में चले जाएंगे, देखेंगे पार्ट 4 यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है, नीचे वाला में नहीं लेंगे, ऊपर वाला जो IV है इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कौन सी ईयर में आपका गैजेट था, अगर आप पुराना भी गैजेट है तो यहाँ से, अगर 2016 में आपने कोई गैजेट निकाला है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर आप 2023 में किए हैं तो 2023 में करिए और सबमिट मारिए, ठीक है। जितना भी आपका गैजेट यहाँ पे नेम चेंज है, जैसे मल्टीपल ऑफिसर, कंटेंट मल्टीपल जो भी है, ये सारा का सारा आपका गैजेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसका राइट साइड जो है, ये राइट साइड में आपका एक PDF का ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना जो PDF है वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपका PDF गैजेट आ गया या नहीं आया। तो यहीं पे ही आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, आपका गैजेट नहीं हुआ है। अगर 1 महीने के अंदर भी आपका गैजेट नहीं निकलता है तो फिर यहाँ पे जाके आप अपना गैजेट ऑफिस में बात कर सकते हैं। देखिए जैसे नोटिस निकला था वैसे ही आपका यहाँ पे डिटेल आ रहा है कि कौन सा चीज़ें कहाँ कहाँ पे, कौन सा नाम चेंज हुआ है, क्या क्या नाम चेंज हुआ है। ये एक पब्लिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए अपलोड कर दिया गया है इसका, ठीक है। तो यही चीज़ है, इतना ही है। आप डाउनलोड यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, आपको इसी सॉफ्ट कॉपी ही हर जगह पे देना है। आप कोई भी ID कार्ड चेंज कर रहे हैं वहाँ पे आके ये वाला PDF दीजिए, सॉफ्ट कॉपी दीजिए या हार्ड कॉपी दीजिए, आप वहाँ से अपना नाम वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। ये डाउनलोड के बाद आप अपना गैजेट कंप्लीट है, आप अभी कोई भी ऑपरेटर के पास जाके आप अपना आधार को सुधार कर सकते हैं। इसी गैजेट को आप वहाँ पे लगा के अपना पैन कार्ड सुधार कर सकते हैं। और सेम गैजेट, और गैजेट का कोई हार्ड कॉपी नहीं होता, ये आप सॉफ्ट कॉपी में जहाँ जहाँ बताया गया पोर्टल पे उसी हिसाब से आप डाउनलोड करेंगे और यही वैलिड है। आप अगर कोई भी ये गैजेट ले रहा है उस पर एक लीटर नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन DL का नंबर होता है, वो नंबर जाके वहाँ पे दे के वो डाउनलोड करके आपका गैजेट चेक भी कर सकता है। तो यही चीज़ आपका पासपोर्ट में देना है, कोई यूनिवर्सिटी में अगर नाम चेंज है तो वहाँ पे दे के भी आप करेक्शन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए किसी दोस्त को। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।